जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं 100 डेज स्ट्रैटेजी के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि 21 अप्रैल को आपका एनडीए का एग्जाम होने वाला है, तो उस एनडीए के एग्जाम के लिए आपकी प्रिपरेशन को कैसे मजबूत करें और क्या 100 डेज में आपकी प्रॉपर और सटीक तैयारी हो सकती है। इस 100 डेज स्ट्रैटेजी में हम सभी बच्चों के बारे में बात करेंगे। उन बच्चों के बारे में भी बात करेंगे जो 12th अपेयरिंग है, और उन बच्चों के भी बारे में बात करेंगे जो 12th पास आउट है। कैसे की जाए इन 100 दिनों में मैथ्स की तैयारी, क्योंकि मैथ्स एक एसेंशियल पार्ट आपके पेपर का इसलिए हो जाता है क्योंकि अगर आपने मैथ्स में कट ऑफ क्लियर नहीं किया तो आप चाहे जीएटी सेक्शन में कितना भी स्कोर करें उसका कोई भी वैलिडेशन नहीं होगा। तो इन 100 दिनों में हम किन चैप्टर्स को, अगर कोई पूछेगा कि मैम क्या 100 दिनों में सारे चैप्टर्स पे अच्छी कमांड करनी हमारे लिए ईजी है, क्या हम कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो इन सभी चीज़ों का जवाब आपको वीडियो के अंत तक में ज़रूर मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्या गलतियां हमें किन गलतियों से सीखना है, क्योंकि हर बिगिनर्स और हर जो बच्चा जो ऑलरेडी एनडीए दे रहा है ज़रूर कोई ना कोई गलती कर रहा है, इसी की वजह से उसका एनडीए में सिलेक्शन नहीं हो पा रहा। उन किन गलतियों से हमें सीखना है, क्या हमें पैटर्न फॉलो करना है और किन चीज़ों पे हमें ध्यान देना है इस 6 महीने या 3 महीने की प्रिपरेशन के दौरान। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने ऑलरेडी एक बार एनडीए की तैयारी की होती है लेकिन फिर भी उनके कॉन्सेप्ट कमज़ोर रह जाते हैं या उनका फिर भी स्कोर नहीं आता। उन सारे बच्चों के बारे में बात करने वाले हैं। तो बच्चों, ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है। अपने ग्रुप्स में शेयर करिए और साथ ही साथ वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हम मैथ्स के सिलेबस को भी इन डिटेल बात करेंगे। तो सबसे पहले बिगिनर्स के लिए हम बात करें कि कैसे बिगिनर्स मैथ्स की तैयारी कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो सबसे पहला सवाल है कि अरे मैम क्या बात कर रहे हो, 100 दिन में एनडीए मैथ्स की तैयारी, हाउ इज इट पॉसिबल, इज इट नॉट पॉसिबल, बस हमें बेवकूफ़ बनाया जाएगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ट्रस्ट मी, 100 दिनों में मैथ्स की सटीक तैयारी की जा सकती है। और मैं उन बच्चों के लिए भी बोल रही हूँ जो बच्चे एकदम नए हैं मैथमेटिक्स को लेकर के। अगर आप 12th पास हैं या 12th अपेयरिंग में भी हैं तो भी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि 12th अपेयरिंग वाले बच्चे अल्टीमेटली मैथ्स में जितना अच्छा डिटेल टच उनका इस समय होता है, क्योंकि जितने क्वेश्चंस उन्होंने लगाए होते हैं उतना 12th पास बच्चों वालों का टच नहीं रह जाता पढ़ाई को। इसलिए आप अपने आप को किसी से भी कम ना आके, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि गलतियां हम क्या करते हैं, जिन गलतियों से हमें सीखना है, इसके बारे में भी हम डिटेल बात करेंगे। कुछ बच्चे ओवर कॉन्फिडेंस में भी जी रहे होते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस इन द सेंस कि उनको लगता है कि हमें सब कुछ आता है लेकिन एक्चुअल में उनको आता नहीं रहता, क्योंकि अगर आपको आता तो एग्जाम में आने वाले सारे क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाते हैं। हमें इन चीज़ों से भी सीखना है कि कौन से चैप्टर ऐसे हैं जो उलझाने वाले हैं, जिसपे हम उलझ करके अपने महीने 2 महीने बर्बाद कर जाएंगे, लेकिन फिर भी इस चीज़ की गारंटी नहीं है कि एग्जाम में जब वो क्वेश्चन आएगा तो आप क्या उन क्वेश्चन को कर पाएंगे। क्या हमें एक सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए 4 बुक्स को फॉलो करने की ज़रूरत है, या कोई ऐसे रामबाण बनाए, कुछ ऐसे चीज़ें रखें जिनको पढ़ने से, जहां से यूपीएससी हर बार क्वेश्चन उठा रहा है मैथ्स की, तो हमारा एक सोर्स बड़ा अल्टीमेटली क्लियर होना चाहिए। हमारे टारगेट्स क्लियर होने चाहिए कि हमें कोई भी टॉपिक किस तरीके से पढ़ना है, क्या हम जिन क्राइटेरियाज को उस टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए पढ़ना है क्या वो चीज़ पढ़ भी रहे हैं, कि हम फॉर्मेलिटी में कोई भी चैप्टर कंप्लीट करके रख दे रहे हैं। ये कुछ सवाल है जो कि आपको अपने आप से पूछने चाहिए। अगर हम बात करें बेसिकली मैथ्स में क्या कोर्स कंटेंट होता है, तो आप यहाँ पे कुछ चीज़ें ध्यान से देख लीजिए कि मैथ्स में टोटल 120 क्वेश्चन आते हैं और एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का होता है, और एक क्वेश्चन में जो नेगेटिव मार्किंग होती है वो 0.83 मार्क्स की होती है, जो कि अपने में कहीं ज़्यादा है बच्चों। जब आप यहीं पर 20 क्वेश्चन गलत कर जाते हैं या फिर और ज़्यादा क्वेश्चन गलत कर जाते हैं, तब आपको समझ में आता है कि आप कितनी ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग है। इसीलिए आपको अपने पेपर को बहुत ही सोच समझ के करना चाहिए कि हम जो भी क्वेश्चन करें विद एक्यूरेसी और करेक्शन के साथ करें। जितने भी बच्चे क्वालिफाई कर चुके हैं एनडीए मैथ्स, उनकी सबसे अच्छी हैबिट अभी तक देखने को ये मिला है कि उन्होंने अपने आप को नेगेटिव मार्किंग में बहुत ही कंट्रोल रखा है। आप अपने मैथ्स के पेपर में 120 क्वेश्चंस में अगर 40 to 45 क्वेश्चन भी एग्जैक्टली सही करते हैं तो ये कट ऑफ को आराम से क्लियर करा सकता है। लेकिन अगर उसी में अगर आपने नेगेटिव कर दिया, कुछ बच्चे करते 60 क्वेश्चन है लेकिन नेगेटिव में चला जाता है उनका 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन, तो उनका गारंटीड सिलेक्शन नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, वही बच्चा जिसने 45 किए लेकिन एकदम सही किए, उसका श्योर शॉट सिलेक्शन, मतलब मैथ्स के कट ऑफ तो आराम से निकल सकती है। अब मैथ्स की कट ऑफ निकलना और ओवरऑल सिलेक्शन निकलने में भी फर्क है। इन दोनों चीज़ों को समझेंगे कि क्या मैथ्स की कट ऑफ निकलना मैम क्या हमारा टोटल सिलेक्शन को पूरा दर्शाता है कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, और क्या रिटर्न निकालने का मतलब ये है कि हमारा एसएसबी में
उसका कोई काम नहीं है, या क्या कितने स्कोर हो जाएं कि हमारे एसएसबी में भी उसकी हेल्पफुल चीज़ें मिले। मैथ्स में गुड स्कोर किसको कहते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। अब पॉइंट ये है कि ये पेपर जो होता है वो 2.5 घंटे का पेपर होता है। 2.5 घंटे में आपको करने होते हैं 120 सवाल। अब पॉइंट ये है कि आपको एनडीए क्वालिफाई करने के लिए मैथ्स में 25% मार्क्स लाना कंपलसरी होता है। कभी ये कट ऑफ 70 जाती है, कभी ये कट ऑफ 75 जाती है। तो आप इस बात को समझ के चलें कि मैथ्स में अगर आपका स्कोर 70, 75, 80 है, तब जाके आपके मैथ्स के पेपर की कट ऑफ क्लियर होती है। इसका बड़ा डिटेल मीनिंग है। डिटेल मीनिंग इन सेंस में ये है कि आपके अगर मैथ्स के ओएमआर में 75 मार्क्स या 80 मार्क्स नहीं है सब्जेक्ट कट ऑफ, तो आपकी जीएटी की कॉपी चेक तक नहीं होगी। तो मैथ्स अपने आप में बड़ा एक मेजर रोल प्ले कर रहा है कि अगर आपने 75 मार्क्स नहीं अटेन किए हैं इन योर मैथ्स पेपर, तो आपका जीएटी चाहे जितना अच्छा हो, उससे कोई भी लेना देना नहीं है। ठीक है, तो मैथ्स का एक टारगेट जरूरी है कि 75 मार्क्स जरूर से जरूर लेकर के आए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं मेरिट लिस्ट में आने के लिए कितने स्कोर करें। जो हमने बात की कि क्या अगर हमने 75 मार्क्स ले आए तो क्या हम मेरिट इन हो जाएंगे। बेटा देखो, मेरिट इन कट ऑफ क्लियर करने के लिए आपको कभी 312, पिछली बार 312 गई थी, उससे अभी जो गई थी वो 300 कट ऑफ गई थी। तो डे बाय डे एनडीए का कट ऑफ नीचे गिरता जा रहा है, पेपर का लेवल भी हाई हो रहा है। बट हाँ, ये बात भी समझनी पड़ेगी कि कट ऑफ 900 नंबर में अगर 300 नंबर कट ऑफ जा रहा है तो बहुत ही कम है। अब उस 300 नंबर में अगर आपका मैथ्स का स्कोर अकेला, ठीक है, कट ऑफ 300 नंबर, ये मतलब नहीं है कि आपकी बहुत ही अच्छी मेरिट होगी और एसएसबी में उसका कोई मेजर रोल प्ले नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि मैथ्स में एक जो गुड स्कोर है मेरिट इन होने के लिए, वो कम से कम आपको टारगेट रखना होता है 150 से लेकर के 180 नंबर। एंड ट्रस्ट में वो बच्चे भी हैं जो 200 प्लस मार्क्स लेकर के आते हैं, 200 प्लस मार्क्स वाले भी स्टूडेंट्स हैं। तो आपसे अगर सिर्फ और सिर्फ डिमांड की जा रही है कि 150 से 180 मार्क्स तक स्कोर करिए, तो इट इज कंसिडर्ड एज वेरी गुड मार्क्स। और आप ये आराम से ला सकते हैं अगर आपके दिमाग में वो स्ट्रैटेजी क्लियर है कि हाँ वाकई में हमें करना क्या है। तो बात करते हैं आगे की ओर कि हम किन चैप्टर्स को, किन सेक्शन को पढ़ें कि हमारा जो मार्क्स है वो इतना तक पहुंच जाए। क्या सिलेबस तो पूरा ब्रह्मांड है, लेकिन आपको उन क्षेत्रों पे निशाना लगाना है, उन क्षेत्रों पे ध्यान देना है जहां पे वाकई स्कोर किए जा सकते हैं मार्क्स और इजी तरीके से स्कोर किए जा सकते हैं मार्क्स। और अगर आप ये सोचेंगे कि किसी की स्ट्रैटेजी चुरा ले या कोई और प्लानिंग प्लॉटिंग आपको करके दे दे और आप उसकी स्ट्रैटेजी को फॉलो करें, देखिए एवरीबडी कैन हिंट यू, बट पॉइंट इज स्टूडेंट्स कि आपकी रणनीति आप खुद बनाते हैं, क्योंकि हर बच्चे का अलग अलग पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होता है। कुछ बच्चे होते हैं जिनको अलजेब्रा पसंद होता है, कुछ बच्चे होते हैं जिनको कैलकुलस पसंद होता है। तो ये आपका पॉइंट ऑफ डिसीजन है कि आप किस पे ज्यादा स्कोर कर रहे हैं, आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। किसी की भी रणनीति चुराने से कुछ काम नहीं चलेगा। अपनी रणनीति, अपने युद्ध को लड़ने के लिए अपनी रणनीति खुद बनानी पड़ेगी। यहाँ पे अगर आप चाहते हैं एनडीए का बैच लेना, तो फिलहाल तो ऑफर चल रहा है, आप जरूर से जरूर मकर संक्रांति के इस ऑफर में बिल्कुल क्लासेस को अवेल करें। बहुत कम रेट चल रहा है इस समय। आप अगर एनडीए का बैच लेना चाहते हैं तो आप जरूर से हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करें 9696330033। सिलेक्शन हर बार की तरह इंडिया में सबसे ज़्यादा। अगर आप भी सिलेक्ट होना चाहते हैं तो एमकेसी ज़रूर ज्वाइन करें। चलिए अब हम बात करते हैं, बेसिकली मैथ्स को हमने कुछ सेक्टर्स में तोड़ दिया। मैथ्स के जो क्वेश्चन आते हैं 120 क्वेश्चन, वो कुछ सेक्टर्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे एल्जेब्रा जब हम बोलते हैं तो इसमें 6-7 चैप्टर्स इंक्लूड होते हैं। कैलकुलस, इसमें भी 6-7 चैप्टर इंक्लूड होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री जब हम बोलते हैं तो इसमें 4 चैप्टर्स आते हैं। अभी हम डिटेल में सारी चीजें देखते हैं। वेक्टर और 3D, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वेक्टर 3D ये, वेक्टर और 3D ये, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब हम बोलते हैं तो इसमें आ जाएगा आपका 2D, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, ये सारी चीजें आ जाएंगी। स्टैटिस्टिक्स, और फिर आपका आ जाएगा यहाँ पे मिसलेनियस मतलब कि इन्हीं सारे क्वेश्चन, सारे चैप्टर्स को मिला करके कभी कभी कुछ क्वेश्चन बना देता है, जिसमें हमें 2-3 चैप्टर की नॉलेज चाहिए होती है, तभी वो क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब आगे की बात करते हैं, जरा देखते हैं। एल्जेब्रा जब हमने बोला तो एल्जेब्रा में हमारे ये चैप्टर्स हमारे सामने आ गए। बाइनरी ऑपरेशन, एक आध क्वेश्चन कभी कभार पेपर में देखने को मिलता है, कभी आता है कभी नहीं आता है। बाइनरी, ठीक है, लॉग भी है, ठीक है, बाइनरी एंड लॉग आप कह सकते हैं, लॉगरिथम चैप्टर। अब पॉइंट ये है कि सेट थ्योरी का वेटेज पहले के पेपर्स में अगर हम देखें, मतलब 2023 से पहले, 2022 से पहले, तो सेट थ्योरी से अच्छे खासे सवाल पूछे गए हैं।
लेकिन अगर हम 2023 की स्ट्रैटेजी देखें तो 2023 के फर्स्ट शिफ्ट में एक भी क्वेश्चन नहीं आया था सेट थ्योरी से। 2023 के सेकंड शिफ्ट में इसके 2 या 3 क्वेश्चन आए हुए हैं सेट थ्योरी के। अब इंपॉर्टेंट बात ये हो गई कि क्या मैम ये इंपॉर्टेंट है, तो बेशक इंपॉर्टेंट है और आसान चैप्टर भी है। बेशक इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहां से बनने वाले सवाल आपको हेल्प करते हैं प्रोबेबिलिटी में भी स्कोर करने के लिए। तो अगर आप सेट थ्योरी ढंग से पढ़ेंगे तभी आप प्रोबेबिलिटी में भी अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और सेट थ्योरी में भी आपको क्या पढ़ना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको यूनियन इंटरसेक्शन के ऑपरेशन अच्छे से पता होने चाहिए। साथ ही साथ आपको सेट थ्योरी में रिलेशन वाला पोर्शन बहुत अच्छे से कवर होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और इक्विवेलेंस रिलेशन वाला पोर्शन। और आपको सेट थ्योरी में कुछ फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन, जो कि आपका ए यूनियन बी यूनियन सी वाले फॉर्मूले होते हैं, ए यूनियन बी के फॉर्मूले, इस जो वेन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है उस पे आपको ध्यान देना होता है। जब भी आप सेट थ्योरी पढ़ें तो ये कुछ क्राइटेरिया है जिसको आपको ध्यान देना होगा। अब पॉइंट ये है कि कॉम्प्लेक्स नंबर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस बार कॉम्प्लेक्स नंबर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मिला करके 10 सवाल आए। 10 सवाल यानी 25 नंबर। जहां हम सिर्फ और सिर्फ कट ऑफ की बात कर रहे हैं 75 मार्क्स जाती है, नॉर्मल कट ऑफ, सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ। तो आपको ये देखना है कि 25 सवाल, क्योंकि एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का, 10 सवाल यहां से आए तो 25 नंबर यहां से आ गए। अब इन क्वेश्चन, इन चैप्टर्स को हम बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकते। कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। सीक्वेंस एंड सीरीज, वही 3-4 क्वेश्चन हर बार आते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज एंड बायनोमियल थ्योरम से। परमुटेशन कॉम्बिनेशन 6-7 क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। तो अगेन दिस चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल्दो परमुटेशन कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल आपको पूरा प्रोबेबिलिटी में देखने को मिलेगा। सेट थ्योरी और परमुटेशन कॉम्बिनेशन मिला के प्रोबेबिलिटी बनती है। तो आपको ये याद रखना है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल प्रोबेबिलिटी में है। और इस बार जो हाल ही में एक सवाल पूछे गए हैं वो भले ही प्रोबेबिलिटी के क्षेत्र में आते हैं, लेकिन उसमें पूरा नॉलेज परमुटेशन कॉम्बिनेशन का यूज किया गया है। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट में 10-11 सवाल इस बार के पेपर में आए थे। 10 सवाल मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट के फिक्स होते हैं। लगभग 3 से 4 क्वेश्चन मैट्रिक्स के और 6 से 7 क्वेश्चन डिटर्मिनेंट के फिक्स्ड होते हैं। अब कितना भी प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखेंगे आपको मिल जाएगा। यानी कि अगर आप इस एल्जेब्रा सेक्शन की बात करें तो 10 क्वेश्चन यहां से और 10 क्वेश्चन यहां से, यानी 20 क्वेश्चन ये, और अगर हम यहां से 6 क्वेश्चन भी ले लें तो आप देख रहे हैं एल्जेब्रा पोर्शन में ये जो 26 सवाल है, केवल इन 3 चैप्टर से 26 सवाल आराम से आ गए। और हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट अगर सिर्फ कट ऑफ क्लियर करना है तो 40 क्वेश्चन हमें सही करने होते हैं। तो अगर आप एल्जेब्रा पढ़ रहे हैं तो ये 3 चैप्टर्स जो है, ये 3-4 चैप्टर्स आपके जो है कॉम्प्लेक्स, क्वाड्रेटिक, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट एंड परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, ये 4 चैप्टर आपके एकदम अच्छे से तैयार होने चाहिए। सेट थ्योरी को आप छोड़ नहीं सकते। आई एम अगेन रिमाइंडिंग यू। कुछ पीवाईक्यू आप देख सकते हैं, ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है किस टाइप से आए हुए हैं 2022 में, 2023 में कैसे सवाल आए हैं, ये एक आप हिंट आप ले सकते हैं कि आप जब पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में तो आपको लोकस के रिलेटेड कॉम्प्लेक्स नंबर से हमेशा क्वेश्चन पूछा गया है। तो लोकस के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं सेट थ्योरी पे, जैसा कि मैंने बात की, यूनियन और इंटरसेक्शन पे बेस्ड, वेन डायग्राम पे बेस्ड क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। तो दिस इज कॉल्ड स्मार्ट स्टडी, राइट स्टूडेंट्स। अगर आप स्मार्ट स्टडी करेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि वाकई पेपर की डिमांड है क्या आपसे। ठीक है, अब रही बात ट्रिग्नोमेट्री की। अभी मैंने आपसे कुछ मिनट पहले ये बात की थी कि कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जो उलझा के रखते हैं, और ये वही है मास्टरमाइंड जो आपको हमेशा उलझा के रखेगा। आपको लगेगा आप चाहे इसको चाहे जितना पढ़ लीजिए, आप 1 महीने पढ़ लीजिए, 1.5 महीने पढ़ लीजिए, कि कॉम्प्लेक्स ट्रिग्नोमेट्री का अक्सर ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा जो आपको कहीं ना कहीं फंसा जरूर देगा। जैसे 2023 के पेपर्स में यही देखा गया है। अभी हाल ही का जो सेकंड शिफ्ट हुआ वो तो आसान था, लेकिन इससे पहले वाले अगर ट्रिग्नोमेट्री का पेपर देखें फर्स्ट शिफ्ट में, तो जो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन पूछे गए थे वो टिपिकल थे। एंड बीइंग अ स्टूडेंट, अगर आप उस 2.5 घंटे में उन क्वेश्चंस को देखें तो आप वहां पे हो सकता है आपको टेम्परामेंट काम ना करे और आप उन क्वेश्चन को ना कर पाए। भले ही आपने ट्रिग्नोमेट्री साल भर में 6 महीने पढ़ी हो, लेकिन वो सवाल ऐसे थे हो सकता है आपसे वहां पे वो सवाल ना बने। तो क्या इंपॉर्टेंट है कि मैम ये ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर हम छोड़ दें? ना बेटा, अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री छोड़ दी तो ये गलती आपके ऊपर भारी पड़ जाएगी जब आप कैलकुलस पोर्शन को कवर करेंगे, क्योंकि कैलकुलस पोर्शन कर लेना विदाउट ट्रिग्नोमेट्री इज नॉट पॉसिबल। तो ट्रिग्नोमेट्री को गलती से भी आप छोड़ नहीं सकते। ट्रिग्नोमेट्री इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ऐसा की चैप्टर है जिसके कुछ पॉइंट साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा आपको पूरे मैथमेटिक्स में किसी भी चैप्टर में कभी भी देखने को मिल सकता है।
प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल की बात करें तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल एक ऐसा चैप्टर है जिससे अभी 2 साल पहले कोई वजूद नहीं था, मतलब पूछे नहीं जाते थे सवाल। लेकिन हाँ, जब से यूपीएससी ने जेईई मेंस को थोड़ा थोड़ा फॉलो करना शुरू किया है, तब से प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल से 2-3 सवाल तो फिक्स है। ट्रिग्नोमेट्री से वही 5-6 सवाल, हाइट एंड डिस्टेंस से और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से आप कंसिडर कर सकते हैं 1-2 सवाल, 1-2 सवाल, 2-3 सवाल, इसी पे फ्लक्चुएट करता रहता है। तो इतना पूरा पोर्शन आता है आपको ट्रिग्नोमेट्री के सेक्शन के अंदर, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्री इंपॉर्टेंट है, हाइट एंड डिस्टेंस, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, बहुत ही छोटे छोटे चैप्टर है। मुझे लगता है एक दिन में हाइट एंड डिस्टेंस कवर किया जा सकता है, 1-2 दिन में प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल कवर किया जा सकता है, ठीक है। एनडीए लेवल का, जेईई लेवल का नहीं, है ना। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी 1-2 दिन, 3 दिन ज्यादा से ज्यादा कवर किया जा सकता है ना। और बेसिक ट्रिग्नोमेट्री तो मैंने जैसा कि बोला ये उलझाने वाला चैप्टर है ना। अगर हम पीवाईक्यू देखें तो ये देख सकते हैं हम 2022 में कुछ ऐसा सवाल पूछा गया है, 2023 में ये प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल का पूछा गया है कि ये अगर रिप्रेजेंट करता है तो ये किस टाइप का ट्राइंगल है। सिमिलरली यहाँ पे एन की वैल्यू डिपेंड करती है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे सामने है 2D ज्योमेट्री। अब 2D ज्योमेट्री में क्या क्या आता है बेसिकली। 2D ज्योमेट्री जब हम बोलते हैं 2D एनालिटिकल ज्योमेट्री, अब ये सेक्शन वो है जो कि कंसिडर करेगा आपका स्ट्रेट लाइन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैनॉट स्किप स्ट्रेट लाइन, क्योंकि स्ट्रेट लाइन से बेहद इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा सवाल पूछे गए इस बार पेपर में। आप मान के चलिए 5-6 सवाल स्ट्रेट लाइन से आए हुए हैं, तो आप अगेन 2D सेक्शन में ध्यान में रखते हुए स्ट्रेट लाइन को छोड़ नहीं सकते। अगर हम बात करें सर्कल, इलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला, ये 4 चैप्टर्स ऐसे हैं जिनको मिला करके मुश्किल से अगर आपसे पूछेगा ज्यादा से ज्यादा तो 5-6 सवाल पूछ लेगा, 6-7। तो अगर आपको इन चैप्टर्स को स्किप भी करना है तो एनडीए के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, आप यू कैन स्किप इट, ठीक है। इसमें आपको दिमाग खराब करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे होते तो बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, बट स्टिल इफ यू डोंट वांट टू इन्वेस्ट इन दैट दीज चैप्टर देन इट इज ओके, बट यू कैन नॉट स्किप स्ट्रेट लाइन्स। स्ट्रेट लाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो स्ट्रेट लाइन में आपको ध्यान जरूर देना है। ये जैसे आप देख सकते हैं इक्वी डिस्टेंस 2D ज्योमेट्री पे बेस्ड क्वेश्चन आया है, एक पॉइंट जो कि 2 पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है, तो उस पॉइंट को वो पॉइंट किस लाइन पे आएगा, उस लाइन की इक्वेशन पूछी गई है। ये आपके सामने एक ट्राइंगल बेस्ड क्वेश्चन है, इक्विलेटरल ट्राइंगल पे बेस्ड क्वेश्चन, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें डिफरेंशियल कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस जब हम बोलते हैं तो इसके अंदर आता है बेसिकली पूरा फंक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फंक्शन आपको पढ़ना ही पड़ेगा, फंक्शन पढ़े बिना काम चलना नहीं। इस बार लगभग 9 से 10 सवाल फंक्शन चैप्टर से आए हैं जो कि बड़े ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, लगभग 8 सवाल इस चैप्टर से खुद चल के आए। फिर आपका आता है इसी में डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ये सारे चैप्टर इसी में आते हैं। और डिफरेंशिएशन और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से भी लगभग 8-9 सवाल तो आ जाते हैं, 6-7-8 सवाल आ जाते हैं। अब ये जो सेक्शन है कैलकुलस का, इसमें आप गलती नहीं कर सकते फंक्शन और आपका लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी जैसा चैप्टर छोड़ने की। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, फंक्शन आदि की पॉइंट्स ऑफ कैलकुलस, यू कैन नॉट स्किप देम। और आप इसके अंदर देख सकते हैं कि जैसे डोमेन, रेंज को निकालने का, पीरियोडिक फंक्शंस निकालने का, या फिर आपको फंक्शन देने के बाद वो इक्वल है कि नहीं है इक्वल, कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन फंक्शन के अंदर आ जाते हैं। लिमिट, कंटिन्यूटी, लिमिट पूछ लेगा, कंटिन्यूटी पूछ सकता है, डिफरेंशियबिलिटी पूछ सकता है, अलग अलग फंक्शन के डिफरेंशिएशन पूछ सकता है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, मैक्सिमा मिनिमा का रीजन इसमें आराम से पूछा जाता है। इंटीग्रल कैलकुलस की जब हम बात करें तो इंटीग्रल कैलकुलस में आता है आपका इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन के बाद डेफिनेट इंटीग्रेशन आता है। फिर आप बात कर सकते हैं एरिया बाउंडेड अंडर द कर्व, एरिया बाउंडेड अंडर द कर्व एबीसी, ठीक है। उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन। अब पॉइंट ये है कि अभी जो 2 साल से देखा जा रहा है इंटीग्रेशन से सवाल नहीं पूछ रहा है डेफिनेट इंटीग्रेशन से सवाल। इंटीग्रेशन का पूरा कॉन्सेप्ट डेफिनेट इंटीग्रेशन में लगता ही है, इसलिए क्या फर्क पड़ता है कि इंटीग्रेशन पूछे या डेफिनेट इंटीग्रेशन, बट ज्यादातर कॉन्सेप्ट डेफिनेट से पूछे जा रहे हैं और आसान सवाल है, कोई बहुत बड़े टफ सवाल नहीं है। एरिया अंडर द कर्व वही 2-3 सवाल आ जाएंगे। और डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर और डिग्री तो इसका फिक्स ही है, ऑर्डर और डिग्री जरूर से जरूर पूछेगा। और डिफरेंशियल इक्वेशन पे बेस्ड होमोजीनियस आ सकता है, वेरिएबल सेपरेबल आ सकता है, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अगेन दिस सेक्शन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट।
अगर आप ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं तो जैसा कि मैंने आपसे ऑलरेडी बोला है कि बैचेस अभी ओपन है, आपके लिए लिमिटेड ऑफर है। आप हेल्पलाइन नंबर 9696330033 पे कॉल करके सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि क्या स्केड्यूल है, कैसे आप कवर करेंगे, ये सारी चीज़ें वहाँ पे आपको डिस्कस कर दी जाएंगी। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें वेक्टर और 3D, वेक्टर और 3D बेसिकली इसमें हम बात करेंगे 2D की नहीं, वेक्टर और 3D के बारे में बात करना चाह रहे हैं। वेक्टर और 3D की बात करें तो मैं बता दूं कि वेक्टर से हर साल 5 सवाल और 3D से हर साल 5 सवाल। आप अगर देखें तो सर्कल, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला को मिला के 4-5 सवाल आ रहे हैं, लेकिन यहाँ एक चैप्टर अकेला 5 सवाल लेकर के आ रहा है। तो वेक्टर और 3D अकेले 10 क्वेश्चन हो गए। तो ये 10 क्वेश्चन भी आप गलती से भूल नहीं सकते। ये 2 चैप्टर हैं, दोनों के दोनों बड़े इंपॉर्टेंट हैं और इन 2 चैप्टर को आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए अपनी अपनी कॉपी में। कैसे क्वेश्चन आते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं 2 वेक्टर है, 2 वेक्टर के बीच में एंगल पूछ रहा है, ठीक है। और ये आपके पास 2 फुट ऑफ परपेंडिकुलर पे बेस्ड 3D का क्वेश्चन हमेशा बनता है, तो वो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आगे अगर हम बात करें स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, व्हाई नॉट टू टॉक अबाउट इट, ये तो बड़े इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, बड़े ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। दोनों को मिला के 20 सवाल है। एनडीए के इतिहास में इन 2 चैप्टर को मिला के 20 सवाल। इस बार प्रोबेबिलिटी से लगभग 13-14 सवाल पूछे गए हैं और स्टैटिस्टिक्स से 6-7 सवाल पूछे गए हैं। लेकिन बच्चों ऐसा नहीं कि अगले साल फिर से पैटर्न बदल नहीं सकता, हो सकता है स्टैटिस्टिक्स से 12-13 सवाल आ जाए, प्रोबेबिलिटी से कम हो जाए, बट इन दोनों का चैप्टर का रेशियो हमेशा मेंटेन रहेगा। प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स मिला करके 20 सवाल पूछता था, 20 सवाल पूछेगा और 20 सवाल हमेशा पूछे जाएंगे, ठीक है। तो अगर हम इंपॉर्टेंट बात करें कि हम किन किन चैप्टर्स को पढ़ ले कि हमारे 70-80 क्वेश्चन कवर हो जाए, तो जरा बात कर लेते हैं बच्चों इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की। हमने बोला स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी 20 सवाल, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10 सवाल, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट 10 सवाल, फंक्शन, लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी लगभग 20 सवाल यहां से हो गए। फिर आप बात कर सकते हैं वेक्टर और 3D, वेक्टर 3D मिला के 10 सवाल। अभी तक में अगर आप ध्यान से देखें तो 60-70 सवाल मैं लिख चुकी हूं, 70 सवाल। स्ट्रेट लाइन भी अगर इसमें देख लिया जाए, स्ट्रेट लाइन को भी जोड़ लिया जाए तो स्ट्रेट लाइन से 4-5 सवाल हमेशा आते हैं, तो 5 सवाल उसके, ये 75 सवाल आपके सामने लिखे हैं। हम 120 चैप्टर में 120 क्वेश्चन में से 75 क्वेश्चंस के बारे में बात कर रहे हैं, 75 क्वेश्चंस चंद इन चैप्टर से, सिर्फ और सिर्फ इन चैप्टर से। अगर हम इसी में जोड़ लें 1-2 और प्रीशियस चैप्टर जैसे कि परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, तो 6-7 सवाल उसमें से। फिर तो यहां से हम वेटेज इसको कर लेते हैं 80 सवाल, और पेपर में 120 सवाल में 20 सवाल तो माय डियर्स छोड़ने के लिए आते हैं, और वो सवाल कैसे छोड़ने जिन पे नेगेटिव नहीं करना है, ये तो तुम्हें सीखना पड़ेगा। पेपर देते समय बार बार मॉक टेस्ट देते हुए, क्लास अटेंड करने के बाद जब टीचर बताता है इस क्वेश्चन को करना है, इस क्वेश्चन को छोड़ देना, तब जाके समझ में आता है कि अच्छा ये स्ट्रैटेजी हमारी होनी चाहिए। इन गलतियों से सीखना चाहिए। जिन क्वेश्चन पे हमें समय बर्बाद कर रहे थे, एक्चुअल में उसमें समय लगाना है कि नहीं लगाना है। तो ये जो चैप्टर मैंने आपके सामने लिखे, दीज आर दी की पॉइंट्स, दीज आर दी की पॉइंट्स। आप देख रहे हैं कि यहाँ से 80 सवाल आ रहे हैं, तो आप इन चैप्टर्स को भूल करके भी इग्नोर ना करें, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि वेटेज की, वेटेज अभी जो 2023 के सेकंड शिफ्ट में जिस रीजन पे क्वेश्चन आया है वही यहाँ पे लिखा हुआ है, किस लेवल के आए हैं, मॉडरेट, इजी, मॉडरेट, इजी। पेपर टफ नहीं था, मॉडरेट कहा जा सकता है। तो सेट थ्योरी से 2 क्वेश्चन, कॉम्प्लेक्स नंबर 4 क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से एक्चुअली 4 क्वेश्चन आए हुए थे, सीक्वेंस एंड सीरीज से 4 क्वेश्चन आए हुए थे, ठीक है। लॉग से 1 भी क्वेश्चन नहीं आया था, मैट्रिक्स से 2 आए थे, डिटर्मिनेंट से 9 सवाल आए थे। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट मैंने बोला ना 11 सवाल आए थे। बायनोमियल थ्योरम से 3 क्वेश्चन आए थे, परमुटेशन कॉम्बिनेशन से यहाँ गलत लिखा हुआ है 5-6 सवाल आए हुए थे, परमुटेशन कॉम्बिनेशन। प्रोबेबिलिटी 14 क्वेश्चन आए हुए थे, ठीक है। नेक्स्ट आप यहाँ पे देख ही सकते हैं, फंक्शन, लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी लगभग 20 सवाल यहाँ से आए हुए हैं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आप देख रहे हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन से 3 सवाल, इंडेफिनेट से नहीं आया। एरिया बाउंडेड 1-2 सवाल आते ही, डिफरेंशियल इक्वेशन 4 सवाल। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला 1-1 सवाल आया हुआ है। सर्कल से 2 सवाल, स्ट्रेट लाइन से 3, और ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का भी पूरे स्ट्रेट लाइन पे ही बेस था, तो आप लगभग 4-5 सवाल बोल सकते हैं स्ट्रेट लाइन से। वेक्टर के 5 सवाल, पांचों इजी, और यहाँ पे वेक्टर के 5 सवाल मॉडरेट, और 3D के लाइन पे बेस्ड 3 सवाल, प्लेन पे बेस्ड 1 सवाल, स्पेयर पे बेस्ड 1 सवाल।
तो 5 सवाल 3D से पूछे गए। बेसिक स्टैटिस्टिक्स से आपके लगभग स्टैटिस्टिक्स से वही 5-6 सवाल पूछे गए, 4-5। और फिर यहाँ ट्रिग्नोमेट्री सेक्शन आप देख सकते हैं कि बेसिक ट्रिग्नोमेट्री 8, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल 3, हाइट एंड डिस्टेंस 0 और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री 2। और अगर हम बात करें बुक्स के बारे में, जो मैं बोल रही थी कि आपको कहाँ से बेसिकली तैयारी करनी चाहिए, तो आप एमकेसी की बुक जरूर ऑर्डर करें। वंस यू विल अवेल इट देन यू विल रियलाइज कि वाकई इसमें जो क्वेश्चन कलेक्शन है, अगर एक बच्चा एनडीए देने से पहले एमकेसी की बुक के हर एक क्वेश्चन लगा लेता है, ट्रस्ट में उसका सिलेक्शन नहीं रुक सकता। उसके पास बेस्ट क्वेश्चन की नॉलेज होगी और बेस्ट कलेक्शन होगा, जो प्री वाई क्यू और जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होते हैं उनकी प्रॉपर डिटेल होगी। तो बुक जरूर अवेल कर लीजिए और साथ ही साथ एनसीईआरटी बच्चों जरूर लगाओ, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जरूर लगाइए, ये 2 चीजें। और साथ ही साथ आपकी एमकेसी की बुक जरूर लगाइए। अब बात करते हैं कि 100 डेज की प्लानिंग की, कि मैम 100 डेज की प्लानिंग हमारी क्या होनी चाहिए कि जिसकी मदद से हम इन क्वेश्चंस को कर पाए। तो ये आपके सामने एक टीचिंग प्लान रखा हुआ है। 3 महीने, 100 डेज मतलब लगभग 3 महीने मान के चलते हैं, 90 दिन। और इस 90 दिन में आपको क्या करना है, फर्स्ट मंथ में आप अपना टारगेट रखिए कि आप सेट थ्योरी, प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स और मैट्रिक्स कंप्लीट कर ले। हाँ जी बेटो, अगर 100 दिन में वाकई में आपको सिलेबस कंप्लीट करना है तो आपको फर्स्ट मंथ में इतना टारगेट अपना रखना पड़ेगा। और इस टारगेट में आपका रिवीजन पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट अगर चैप्टर देखें तो फंक्शन, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव और ट्रिग्नोमेट्री सेक्शन, मतलब डिफरेंशियल कैलकुलस और ट्रिग्नोमेट्री सेक्शन आपको कंप्लीट करना पड़ेगा सेकेंड मंथ में। थर्ड मंथ में आपको इंटीग्रल कैलकुलस और जो एलजेब्रा का बचा कुचा पोर्शन रहेगा उसको कवर करना रहेगा। ठीक है, तो इतना वेटेज अपने आप दिमाग में बना के रखिए, इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और अपना एक टारगेट बनाइए कि हाँ जी हमें ये पार्ट्स को किस तरीके से कवर करना है। 3 मंथ में आपकी स्ट्रैटेजी क्लियर होनी चाहिए। आई होप आप अपने सिलेबस को समझ चुके हैं। कहीं से भी शुरुआत कर देना, कोई भी अंत नहीं देगा आपको। तो आप अपने सिलेबस को बड़े डिटेल में समझिए कि वाकई में आपके सिलेबस में है क्या, किन क्राइटेरिया से क्वेश्चन आ रहा है, किन क्राइटेरिया से क्वेश्चन नहीं आ रहा है। अब आगे की बात करते हैं कि अपनी प्रिपरेशन को कैसे शुरू करें। तो हमने बता दिया है कि इन टॉपिक्स को शुरू करने के लिए आप पहले एनसीईआरटी जरूर लगाएं हर चीज की बेसिक से, तभी चीजें कवर होंगी। नेक्स्ट अगर आप बात करें कि अपने वीक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को जरूर समझिए कि हमारा कौन सा कैलकुलस पोर्शन स्ट्रॉन्ग है, स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी स्ट्रॉन्ग है, कि हमारा एल्जेब्रा पोर्शन स्ट्रॉन्ग है। ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। बेसिक से स्टार्ट करें, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करें। आप 11th की एनसीईआरटी भी पढ़िए, पूरी 12th की भी एनसीईआरटी पढ़िए, हर चीज को एकदम बेसिक से स्टार्ट करिए। साथ ही साथ क्वेश्चन की प्रैक्टिस पे बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए। और ये जरूर जब भी आप प्रैक्टिस करते हैं तो ये जरूर देखिए कि जो क्वेश्चन नहीं आते वो आपको कुछ ना कुछ सिखा के जरूर जाएंगे। तो जो क्वेश्चन आप गलत कर रहे हैं प्रैक्टिस करते समय, उनकी नोट जरूर अलग से बनाइए। तो उन चीजों का कलेक्शन आपके पास जरूर होना चाहिए, बेस्ट क्वेश्चन का कलेक्शन। मॉडल पेपर हर समय हल करते रहो, यानी बेसिकली हर वीक में एक मॉडल पेपर आपसे सॉल्व हो जाना चाहिए 120 सवाल का। और उन क्वेश्चंस को बार बार आपको पलट पलट के देखते रहना है। एक्यूरेसी बनाए रखें। नेगेटिव मार्किंग है तो बच्चों नेगेटिव मार्किंग भूल करके भी ना करें और एक्यूरेसी पे जरूर ध्यान दें। ऑनलाइन ऐप के बारे में हम आपको बता चुके हैं, एमकेसी टेस्ट प्रेप ऐप का से आप मॉक टेस्ट भी आप परचेज कर सकते हैं, तो ये भी जरूर आप अवेल कर लीजिए। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें कवर हो गई होंगी, आपको सारी चीज़ें मैथ्स के सिलेबस के बारे में डिटेल नॉलेज मिल गई होगी कि क्या करना है और कैसे कवर करना है। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और चैनल का भी लिंक आपको मिल जाएगा, तो आपको सारी डिटेल वहाँ पे मिल जाएगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।